नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। क्या कोई समझ पा रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? कोरोना महामारी के बाद हो रहे बदलावों की वजह से विशेषज्ञ भी इस बारे में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तेल की कीमतों में उछाल आ गया है, बंदरगाहों में मालवाहक जहाजों की कतारें हैं, बेरोजगारी, वेतन, इसके अलावा मूल्यों के बढ़ने का अनुमान बहुत ही कम लोग लगा पाए होंगे। डेटा और जानकारी की भरमार ने अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड के बिल्स की वजह से पैसों के खर्च की तुरंत जानकारी मिलती है। इकोनॉमी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के विस्तार से ये ट्रेंड अब आगे और बढ़ेगा। महामारी ने सरकारों और रिजर्व बैंक को रेस्टोरेंट बुकिंग और पेमेंट्स पर नजर रखने का एक रास्ता दिखा दिया है। डिजिटल डिवाइसेस, सेंसर्स और तेज पेमेंट के व्यापक होने की वजह से अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अब नजर रखने और इसमें सुधार की गुंजाइश और बढ़ेगी। अब खर्च और लेन देन का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हो रहा है। कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी के मुताबिक साल 2020 में भारत में रियल टाइम पेमेंट्स 41% बढ़ गए हैं। भारत में इस तरह के 25 अरब 60 करोड़ लेन देन हुए हैं। पूरी दुनिया के टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत टॉप पर है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में भारत में 2547 करोड़ रियल टाइम पेमेंट लेन देन किए गए हैं, जबकि इसी समय चीन में 1574 करोड़ लेन देन किए गए। दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पर रहा, जहां 601 करोड़ लेन देन के आंकड़े हुए, जबकि चौथे नंबर पर थाईलैंड रहा, यहां पर 524 करोड़ लेन देन किए गए। यूके 282 करोड़ लेन देन के साथ पांचवें नंबर पर है, जबकि नाइजीरिया इस मामले में 191 करोड़ लेन देन के साथ छठे नंबर पर। आंकड़े बताते हैं कि सातवें नंबर पर जापान रहा, जहां पर कुल 167 करोड़ लेन देन किए गए। आठवें नंबर पर ब्राजील है, यहाँ पर कुल 133 करोड़ लेन देन साल 2020 में किए गए। अमेरिका में केवल 121 करोड़ लेन देन ही हुए और ये 9वें नंबर पर रहा। 10वें नंबर पर मेक्सिको रहा, यहाँ पर 94 करोड़ लेन देन के मामले सामने आए। भारत में दरअसल आबादी की वजह से लेन देन और ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा होते हैं और अब डिजिटल हो रहे लोगों की वजह से ये रियल टाइम पेमेंट्स और लेन देन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको बताते हैं कि अगर आप कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड से करते हैं, यानी कि नेट बैंकिंग या फोन बैंकिंग के जरिए करते हैं, तो इन्हें रियल टाइम पेमेंट्स कहा जाता है। भारत में साल 2020 में इस तरह के 25 अरब से ज्यादा लेन देन हुए हैं। 130 करोड़ की आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब 20% आबादी के हिसाब से उसके बराबर ये लेन देन किए गए हैं। भारत के बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल पेमेंट्स में से डिजिटल पेमेंट्स की वैल्यू का हिस्सा 71.7% हो जाएगा साल 2025 तक, जबकि कैश, चेक और दूसरे माध्यम से किए गए पेमेंट का जो हिस्सा है वो 28.3% ही रह जाएगा। अमेरिका की ACI वर्ल्ड वाइड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में ट्रांजैक्शन वैल्यू की हिस्सेदारी 15.6% रही, जबकि 22.9% इंस्टेंट पेमेंट की और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की रही। पेपर आधारित पेमेंट यानी चेक और अन्य पेमेंट का हिस्सा 61.4% रहा। रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक इंस्टेंट पेमेंट का वैल्यू का हिस्सा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का हिस्सा 37.1 और 34.6% रह सकता है। साल 2024 तक रियल टाइम पेमेंट वैल्यू कुल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में 50% से ज्यादा रहने की उम्मीद है। NPCI के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में डिजिटल पेमेंट्स के जरिए 4,16,176 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। सरकार के लगातार ऑनलाइन प्रोत्साहन की वजह से साल 2019 के मुकाबले 2020 में ये डिजिटल लेन देन 80% तक बढ़ गए। लेकिन पुख्ता सुरक्षा और जानकारी के अभाव में साल 2020 में साइबर क्राइम्स के मामले भी 350% तक बढ़ गए। 80% बढ़ा ऑनलाइन पेमेंट छोटे व मझोले शहरों में। 120% सबसे ज्यादा बढ़ा UPI के जरिए लेन देन। 73% ज्यादा डिजिटल पेमेंट जुलाई दिसंबर 2020 में बढ़े। 57% ने जुलाई दिसंबर में सप्ताह में 5-6 बार डिजिटल पेमेंट्स किए। 21% ने 3 बार और 20% ने 3 बार से कम पेमेंट्स किए।
इसी तरह साइबर फ्रॉड के मामले भी लगातार बढ़े हैं। 70% जनवरी से मई में ई वॉलेट डिजिटल भुगतान में ठगी बढ़ी है। 12 साइबर अपराध के मामलों की शिकायत सिर्फ एक दिन में मुंबई में बढ़ी। 19% साइबर क्राइम के मामले क्रेडिट और डेबिट कार्ड धोखाधड़ी के बढ़े। 375 साइबर हमले साल 2020 में हुए दूसरे देशों के हैकर्स द्वारा। जैसे जैसे देश डिजिटल हो रहा है, एटीएम फ्रॉड और डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अवैध इस्तेमाल के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। फर्जी पहचान के जरिए फोन कॉल कर लोगों का पिन और बैंकिंग डिटेल्स जानकर धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ गए हैं। कोरोना महामारी के बाद से ऑनलाइन और बैंकिंग फ्रॉड के मामले बेतहाशा बढ़े हैं। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक डेटा प्रोटेक्शन की जानकारी न होने की वजह से करीब 33% भारतीय अपनी गोपनीय वित्तीय जानकारी अपने फोन, ईमेल या फिर कंप्यूटर्स पर डालते हैं। 11% लोगों ने तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये जानकारी डाल दी है। करीब 7% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उन्होंने अपनी बैंक डिटेल्स, इसके अलावा अपने डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर, उनका आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर अपने फोन में सेव किया हुआ है। 15% ने कहा कि उन्होंने ईमेल या कंप्यूटर पर जानकारी डाली है। 11% ने कहा कि फोन, ईमेल और कंप्यूटर पर उन्होंने अपनी वित्तीय जानकारी डाली। 21% लोगों ने कहा कि उन्हें सब कुछ याद है। 7% ने इस बारे में कोई राय नहीं जताई। 39% ने कहा कि वो अपनी निजी वित्तीय जानकारी डायरी या कॉपी में नोट करते हैं। तो जैसे जैसे आप डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें कि किस तरह से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। अगर आप ये जान लेंगे तो आप इस फ्रॉड से बच पाएंगे। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।